Hello, hello, my dear students. Welcome to my channel. We must study with अग्रवाल सर। मैट्रिक का रिजल्ट पब्लिश हो गया है और सभी छात्र सभी स्टूडेंट्स अब इस विचार में हैं कि वे आगे कौन से स्ट्रीम में जाएं। मेरे कहने का मतलब है आर्ट्स पढ़ें या कॉमर्स पढ़ें या साइंस पढ़ें, ये उनके दिमाग में चल रहा होगा और इसी पे ही वे विचार कर रहे होंगे। तो आज का वीडियो इसी संदर्भ में है। जैसा कि टॉपिक में है कॉमर्स इंट्रोडक्शन लेक्चर फॉर दोज स्टूडेंट्स हु वांट टू टेक कॉमर्स। चूंकि मैट्रिक का रिजल्ट पब्लिश हो गया है, इसलिए अब स्टूडेंट्स यदि कॉमर्स लेना चाहते हैं तो क्यों लेना चाहते हैं, उसका क्या स्कोप है, इन सब बातों के बारे में वे अवश्य जानने की इच्छा रखते होंगे। और यदि वे कॉमर्स स्ट्रीम में आगे बढ़ते हैं तो उनका जो एडमिशन होगा वो 11 क्लास में होगा। तो इसी संदर्भ में आज का यह वीडियो है। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम यह समझते हैं कॉमर्स क्या है। कॉमर्स एक ऐसा विषय है जो व्यावसायिक दुनिया से जुड़ा हुआ है। इट इज रिलेटेड विद बिजनेस वर्ल्ड। इसका मुख्य फोकस है पैसों का प्रबंधन, व्यावसायिक गतिविधियां, आर्थिक प्रक्रियाएं और व्यावसायिक फैसले। इसे पढ़कर हम ये सभी चीजें सीखते हैं जो हमारी डेली लाइफ की जिंदगी में काम आती है। यदि हमें व्यवसाय करना है, बिजनेस करना है या वित्तीय संस्थानों में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में काम करना है, तो यह विषय हमें इस दिशा में काफ़ी मदद करता है। यह उन लोगों के लिए है जो व्यवसाय या वित्त, बिजनेस या फिनांस के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। कॉमर्स पढ़ने से क्या लाभ होंगे, ये देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ कॉमर्स। सबसे पहली बात तो यह है कि व्यवसाय और वित्त के रास्ते खुल जाते हैं। इसे पढ़ने से हमें बिजनेस और फाइनेंस की दुनिया का अच्छा ज्ञान मिलता है। वी गेट ए गुड नॉलेज ऑफ बिजनेस एंड फाइनेंस। इस विषय के जरिए हम सीखते हैं कि बिजनेस कैसे चलाया जाता है, हाउ टू रन ए बिजनेस, कैसे इन्वेस्ट किया जाता है और कैसे वित्तीय निर्णय लिए जाते हैं। यदि हमें अकाउंटेंट, ब्रोकर, फिनेंशियल एडवाइजर या इंटरप्रेन्योर बनना है तो यह विषय हमारे लिए सर्वोत्तम है, एक्सीलेंट है, सुपर्ब है, मार्वेलस है। दूसरा पॉइंट, नौकरी के अच्छे अवसर मिलते हैं। इसे पढ़कर हमें कई प्रकार की नौकरियां मिल सकती है, जैसे अकाउंटेंट, बैंकर, बिजनेस एनालिस्ट, फाइनेंस मैनेजर, टैक्स कंसल्टेंट और ऑडिटर। ये सभी जॉब, ये जितने भी जॉब हैं, सभी हाई डिमांड में रहते हैं। इनकी डिमांड काफ़ी हाई रहती है और इनकी सैलरी काफ़ी अच्छी होती है, पैकेज बहुत अच्छा मिलता है, तो बहुत बड़ी बात है। तीसरा पॉइंट है उद्यमिता का रास्ता। यदि हमें बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई इंडस्ट्री स्टार्ट करना है, कोई स्टार्टअप करना है, तो कॉमर्स पढ़ने से हमें काफ़ी मदद मिलती है। इसके द्वारा हम व्यवसाय की संरचना, बाजार विश्लेषण, मार्केट एनालिसिस और वित्तीय योजना, फाइनेंशियल प्लान्स के बारे में सीखते हैं। यदि हमें अपना व्यवसाय सेटअप करना है तो भी यह बहुत हेल्पफुल है। अब हम यह देखते हैं कि कॉमर्स यदि हम लेते हैं, कॉमर्स लेने का आपके मन में एकदम पक्का निश्चय हो चुका है, तो इसमें क्या हमें पढ़ने होंगे, कौन कौन से विषय होंगे, इन सब के विषय में समझते हैं। तो पहली बात तो है अकाउंटेंसी पढ़नी होगी।
कॉमर्स में अकाउंटेंसी एक बहुत 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 मुख्य सब्जेक्ट है। अकाउंटेंसी पढ़नी होगी तो अकाउंटेंसी में हम क्या सीखेंगे, इसमें हम पैसों का हिसाब, एकदम सिंपल भाषा में इसमें हम पैसों का हिसाब अकाउंटिंग सीखते हैं। दूसरा, हम इसमें इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स में क्या होगा, यह विषय इकोनॉमी के बारे में हमें बतलाता है। इससे हमें देश की इकोनॉमी कैसे काम करती है, देश कैसे चलता है, देश की आर्थिक गतिविधियां कैसे रन अप होती है, ये सब हम समझेंगे। जैसे सप्लाई डिमांड, प्राइस राइजिंग, महंगाई और इकोनॉमिक पॉलिसीज एटसेट्रा, बहुत सारी बातें। और तीसरा सब्जेक्ट क्या पढ़ेंगे, बिजनेस स्टडीज। यदि हमें अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो कॉमर्स पढ़ने से हमें व्यवसाय की संरचना, मार्केट एनालिसिस और वित्तीय योजना के बारे में सीखने को मिलता है। तो मुख्य सब्जेक्ट आपका क्या हुआ, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज। तो हमें इसमें जो है इकोनॉमिक्स और इंटरप्रेन्योरशिप, जिसको ईपीएस कहते हैं, इसमें से एक चूज करना पड़ता है। तो हम लोग देखते समझते हुए में इसको चूज करते हैं। तो हम लोग सजेस्ट करते हैं कि आप इकोनॉमिक्स लेकर भी आगे बढ़ सकते हैं, ईपीएस भी लेकर आगे बढ़ सकते हैं, आपकी रुचि किसमें है, और ये मिलकर हम लोग तय करते हैं और इसके हिसाब से विषय लेते हैं। ईपीएस भी बहुत अच्छा विषय है और काफ़ी स्कोरिंग विषय है। तो इस प्रकार से हम लोगों को 3 विषय पढ़ना पड़ता है, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स या ईपीएस और बिजनेस स्टडीज। अब इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ कॉमर्स, तो जैसा मैंने बताया, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज या इंटरप्रेन्योरशिप। तो अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स या ईपीएस में से कोई एक चूज करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे विषय हैं जो ऑप्शनल होते हैं, यदि किसी स्टूडेंट को मन है तो वो पढ़ सकता है। मैथमेटिक्स में हम लोग क्या सीखेंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, प्रॉफिट कैलकुलेशन, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, ये सब। कॉमर्स हमें क्यों पढ़ना चाहिए, तो पहली बात है, ये प्रैक्टिकल नॉलेज हमें देता है। यह विषय हमें वास्तविक जीवन की स्थितियों में काम आने वाला ज्ञान प्रदान करता है। यदि हम किसी व्यवसाय या वित्तीय संस्थान, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन में काम करना चाहते हैं तो यह विषय हमें प्रैक्टिकल स्किल्स सिखाते हैं, जो सीधे हमारे कैरियर में काफी यूजफुल होता है। दूसरा पॉइंट, कैरियर के अवसर। इसमें कैरियर के ढेरों अवसर है। देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज, कैरियर के बहुत सारे अवसर हैं। So many career options we get. We can also apply for government jobs, for example बैंक PO, SSC या CAG, जिसको कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कहते हैं। प्राइवेट सेक्टर में भी, MNC में भी, वित्तीय फर्म्स में भी काफ़ी जॉब मिलते हैं। तीसरा पॉइंट है नौकरी की स्थिरता और विकास। हमें व्यवसाय और वित्त के क्षेत्र में काफ़ी नौकरी की स्थिरता मिलती है, अच्छा पैकेज मिलता है, क्योंकि यह हमेशा बढ़ता रहता है। जैसे जैसे देश की अर्थव्यवस्था बढ़ती है, इकोनॉमी बढ़ती है, वैसे वैसे इन क्षेत्रों में नौकरियां भी बढ़ती जाती है। हमें कैरियर के विकास के लिए लंबी अवधि के अवसर मिलते हैं। अब अंत में हम यह समझते हैं कि बिहार के छात्रों के लिए कॉमर्स पढ़ना क्यों बहुत ही यूजफुल है, लाभदायक है, बेनिफिशियल है, एडवांटेजियस है। पहली बात तो है, बिहार में व्यवसाय के अवसर बढ़ रहे हैं। बिहार में व्यवसाय के अवसर बढ़ रहे हैं। दूसरी बात, बिहार में सरकारी नौकरी का दायरा यह भी बढ़ रहा है, बैंकिंग एग्जाम्स हो या SSC एग्जाम्स हो। और तीसरी बात, स्थानीय व्यापार का विकास भी बहुत तेजी से हो रहा है। छोटे छोटे शहरों में व्यवसाय और उद्योग का बढ़ रहा है। छोटे छोटे शहरों में
व्यवसाय और उद्योग काफी तेजी से बढ़ रहा है। हम इसे पढ़कर बिजनेस भली भांति स्टार्ट कर सकते हैं। इन सब बातों की समझ हमें मिलती है। तो आशा करता हूं यह इंट्रोडक्शन लेक्चर आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। थैंक यू वेरी मच।